हेलो स्टूडेंट्स। हमें आज के जो यानी वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसी का सेकंड पार्ट जो है हमें पढ़ना है। हम पढ़ रहे थे एक्चुअल में इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा कि प्लांट के अंदर फ्रूट बनता क्यों है, और अब हमें पढ़ना है कि सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है सीड फॉर्मेशन का। ओके, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन। ओके, अच्छा, देखिए इतना तो सभी जानते हैं कि seeds are actually the result of fertilization between one male gamete and the egg of the uh, you know फीमेल। ये दोनों जब आपका यानी फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने पर ही आपका ओव्यूल जो है यानी सीड का फॉर्म जो है, यानी सीड का शक्ल इख्तियार करना स्टार्ट करता है। उसके सराउंडिंग में या उसके बाहर से जो आपका ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होना आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप अगर देखें कि क्यों किसी प्लांट के अंदर सीड बनता है, क्या वजह है कि प्लांट के अंदर सीड बनता है, या कौन कौन से फायदे हैं प्लांट के अंदर सीड बनने के। सबसे पहला तो हमें ये याद रखना है कि हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना जितना हो सके अपने स्पीशीज को, अपने पॉपुलेशन को प्रोपेगेट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्रोपेगेट। तो ये याद रखना है सबको, जिस तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है प्रोपेगेट करना चाहेगा, उसी तरीके से हर प्लांट भी अपने पॉपुलेशन को, अपने स्पीशीज को बढ़ाना चाहेगा, प्रोपेगेट करना चाहेगा। तो इसलिए हमें याद रखना है, पहला जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों, यानी क्यों, सिग्निफिकेंस क्या, बनने का क्या रीज़न है, क्यों बनता है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्लांट के लिए क्या फ़ायदा है। तो यही सीड जो है, these seeds are actually seeds are propagating unit of a plant, propagating unit of a plant। यानी प्लांट को प्रोपेगेट करने के लिए जो यूनिट है, ऑर्गन भी आप कह सकते हैं, यूनिट या ऑर्गन, वो आपका क्या है, सीड है। वो आपका क्या है, सीड्स है। और इसीलिए कि अपने स्पीशीज को, अपने पॉपुलेशन को जितना हो सके ज़्यादा बढ़ाए, याद रखना सीड्स जो है डेवलप्स, सीड्स जो है वो क्या करता है, डेवलप्स स्पेशल डिवाइसेस। स्पेशल डिवाइसेस मींस आप सभी जानते हैं, ये हमने विंड पॉलिनेशन वाले उस पोर्शन में या इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले पोर्शन में भी, उसके एडाप्टेशन में भी हमने पढ़ा था कि वो स्पेशल डिवाइसेस जैसे कि हैरी आउटग्रोथ्स, हैरी आउटग्रोथ्स, या आप कह सकते हैं विंग्स, जैसे जिसके अंदर यानी सीड जैसे पॉलिन ग्रेन के अंदर बनता था, बिल्कुल उसी तरीके से सीड्स में भी आपका क्या बन जाते हैं, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर बन जाते हैं। या आप कह सकते हैं इनको हम कहते हैं विंग्स ऑफ सीड्स। तो वो एक्चुअल में हेल्प करता है किस में, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी जितना हो सके वो जो स्पेशल डिवाइसेस हैं वो हेल्प करेगा सीड्स को दूर दूर तक फैलाने में, डिस्पर्स करने में, क्या करने में। इसी तरीके से यानी वो जो स्पेशल डिवाइसेस है दैट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, जितना हो सके पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है सीड फॉर्मेशन का। पहला हमने क्या कहा,
कि वो एक्चुअल में क्या करता है, प्लांट को प्रोपेगेट करने का, प्लांट का एक यूनिट है प्लांट की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, सीड्स के अंदर ही आपको कई सारे ऐसे स्पेशल डिवाइसेस यानी ऐसे मॉडिफिकेशन चेंजेस आपको मिलेंगे ताकि जितना हो सके वो अपने पॉपुलेशन को या अपने सीड को दूर दूर तक डिस्पर्स करे, फैलाए, ताकि वो अपने स्पीशीज को बहुत ज़्यादा फैला सके, डिस्ट्रीब्यूट करा सके, पॉपुलेशन को बढ़ा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सिग्निफिकेंस है दैट इज, यही सीड जो है दैट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड, प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड, यानी सीड के अंदर जो आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। देखो आपको एम्ब्रियो ऐसे ही दिखेगा नहीं, जब आप सॉइल के अंदर डालते हैं, सॉइल के अंदर डालने पर जब आपका यानी सीड के अंदर से जो नया प्लांट निकलता है ना, वो नया प्लांट उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसी से निकलता है, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप एक छोटा सा इस तरीके से बीन का एक सीड ले लीजिए, इसको एक ल्यूक वार्म यानी नीम गर्म पानी के अंदर आप इसको थोड़ा सा 5-10 मिनट उसके अंदर रखिए। फिर जब आप इसका कवर निकालेंगे, किसका, सीड का बाहर का जो सीड कोट है, बाहर का कवर जब निकालेंगे, इसके अंदर आपको इस तरह ये जो फिर इस तरीके इसके अंदर जो है आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स इसके अंदर नज़र आएंगे, ठीक है। वही एक्चुअल में उसका क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब सीड जो है वो एक्चुअल में एम्ब्रियो को क्या करता है, कवर करता है। क्या करता है, कवर करता है। ये हो गया एक हमारा यानी सिग्निफिकेंस सीड फॉर्मेशन का। एक और सिग्निफिकेंस की अगर बात करेंगे तो याद रखना, यही सीड एक्चुअली, यही सीड्स जो है वो हेल्प करता है द एम्ब्रियो टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। समझ में आ रहा है, यानी अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंडीशन सही नहीं होगा, फेवरेबल नहीं होगा, तब वो सीड एक्चुअल में उस एम्ब्रियो को जिंदा रहने में हेल्प करता है। बाय, कैसे हेल्प करता है, ये तो सबको पता है, बाय अंडरगोइंग डोरमेंसी, बाय अंडरगोइंग, सीड जो है कुछ समय के लिए अंडरगोइंग डोरमेंसी, जिस तरीके से एनिमल्स हाइबरनेशन में चला जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से सीड्स जो है वो भी थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, लेकिन वो मरता नहीं है, जिंदा रहता है। उसी को हम कहते हैं डोरमेंसी। तो डोरमेंसी जाने का मतलब है कि सीड एक्चुअल में क्या कर रहा है, उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा है उस अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से। ये उसका एक इम्पॉर्टेंस हो गया, याद रखना, सिग्निफिकेंस हो गया। एंड बहुत ही बेस्ट और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास सिग्निफिकेंस हैं सीड फॉर्मेशन का, तो याद रखना, यही सीड जो है, यही सीड्स जो है, सीड्स के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व। ये तो सबको पता है ना, फूड रिजर्व इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म इसी यानी सीड के अंदर ही तो प्रेजेंट होता है। यही जो फूड रिजर्व होगा, इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा, वो रिजर्व फूड मटेरियल की ही मदद से आपका एम्ब्रियो जो है इतनी मिनिएचर प्लांट से, यानी सीड के अंदर जो छोटा सा एम्ब्रियो होता है वो हेल्प करता है, वही सीड, कौन, सीड हेल्प करता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स, इट मीन्स आपका सीड जो है वो प्रोवाइड करता है फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी जो एम्ब्रियो सीड के अंदर प्रेजेंट है, जब वो डेवलप होगा इनटू प्लांट, अ न्यू प्लांट या ए न्यू मिनिएचर प्लांट,
उसको यानी नए प्लांट में डेवलप कराने के लिए या एम्ब्रियो को नए प्लांट में चेंज कराने के लिए फूड जो चाहिए, एनर्जी जो चाहिए, वो एनर्जी उस फूड से मिलता है जो सीड के अंदर क्या होता है, रिजर्व्ड होते हैं। तो इसलिए यानी नया प्लांट बनाने के लिए सीड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्टूडेंट्स, दिस आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ये वाला जो यूनिट है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो ख़त्म होते हैं। हम अब नेक्स्ट वाले यूनिट पे जाएंगे, सेकेंड यूनिट पे। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।